महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था। कौरवों ने एक घातक चक्रव्यूह रचा था, जिससे पांडवों की सेना को भारी क्षति हो रही थी। अर्जुन उस समय युद्ध के दूसरे मोर्चे पर व्यस्त थे और पांडवों के पास कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो इस चक्रव्यूह को भेद सके। तभी युवा अभिमन्यु आगे आया। उसने कहा, पिता से मैंने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीखा है, लेकिन इससे बाहर निकलने की विधि मुझे नहीं पता। फिर भी मैं धर्म की रक्षा के लिए इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। कृष्ण का आशीर्वाद। जब अभिमन्यु युद्ध में जाने को तत्पर था, श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वीर, यह युद्ध केवल बाहुबल का नहीं, आत्मबल का भी है। तुम योद्धा हो, धर्म के लिए लड़ो। याद रखो, मृत्यु अटल है, लेकिन कर्तव्य से पीछे हटना अधर्म है। तुम्हारा बलिदान केवल तुम्हारी वीरता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। अभिमन्यु का अप्रतिम पराक्रम। अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों की विशाल सेना से लोहा लिया। उसकी तलवार बिजली की तरह कटीली थी, उसकी गदा वज्र समान थी। उसने कौरवों के कई महारथियों को धराशायी कर दिया, लेकिन अंततः अधर्म की नीतियों का प्रयोग कर कौरवों ने उसे घेर लिया। दुर्योधन, कर्ण, जयद्रथ और कई योद्धाओं ने मिलकर उसे छल से मार दिया। अभिमन्यु की अमरता। जब अर्जुन को अपने पुत्र के बलिदान का समाचार मिला तो वे क्रोध से भर उठे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, अभिमन्यु मरा नहीं, वह अमर हो गया। उसका बलिदान धर्म और साहस का प्रतीक रहेगा। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को बिना किसी भय के निभाता है, वह कभी नहीं मरता। जीवन के लिए प्रेरणादायक सीख। एक, कर्तव्य से पीछे मत हटो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने धर्म कर्तव्य का पालन करो। 2, डर से मुक्त रहो, जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन साहस और आत्मबल से ही विजय संभव है। 3, छल से बचो, जीवन में सफलता का रास्ता हमेशा सत्य और न्याय से होकर जाता है। 4, आत्मबल सबसे बड़ी शक्ति है, शारीरिक शक्ति से अधिक मानसिक शक्ति मायने रखती है। अभिमन्यु का बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चे योद्धा कभी हारते नहीं, वे इतिहास रचते हैं। हमें जीवन में आने वाली हर कठिनाई को बहादुरी से स्वीकार करना चाहिए और धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यही एक सच्चे योद्धा की पहचान है।